दोस्तों नमन नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सबको सादर प्रणाम करता हूँ। दोस्तों क्या है कि आजकल का जो समय चल रहा है ये बहुत ही जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कई चीज़ें बहुत ही धराशायी होती जा रही। आज पुलवामा जो पहलगांव हमला है, पहलगांव अटैक है, पहलगांव अटैक को हुए लगभग कितने दिन हो गया आप देख ही रहे हैं। फिर भी बस सरकार द्वारा जो है अभी बस हम एक वीडियो बनाए थे उस पर कि सरकार द्वारा भौकाल बनाया जा रहा है। अच्छा, भौकाल बनाए जाने के पीछे जो कारण है उसके पीछे भी एक जो समस्या है वह एक जटिल समस्या है कि युद्ध करना इतना आसान होता नहीं। चूंकि जैसे युद्ध का मतलब होता है कि दोनों तरफ से धन जन की हानि। इसी पर एक कहानी हमको याद आती है कि कोई ऐसा गांव था बिहार में और उसके दोनों भाई, मतलब दोनों जो पटीदार थे, दोनों दयाद थे, वो बहुत घर से बाहर रहते थे, दूर दूर रहते थे और सभी गवर्नमेंट जॉब में थे। सभी लोग सरकारी नौकरियां कर रहे थे। और गर्मी की जब छुट्टी हुई तो सब लोग जो है कि आए गर्मी की छुट्टी में। गर्मी की छुट्टी में सारे के सारे जो है जितने भाई पटीदार दयाद सारे के सारे लोग आए। और आने के बाद जो है एक महुआ का पेड़ था। जो महुआ का पेड़ था उसके लिए एक लड़ाई हुई। मतलब वह बोले कि मेरी है, वह बोले कि मेरा है, वह बोले कि मेरा है। लड़ाई हुई उसके लिए और वह लड़ाई करके मतलब दोनों परिवार के लोग मर गए। मतलब सब लोग गवर्नमेंट जॉब में थे और उस महुआ के पेड़ के लिए युद्ध हुआ और पूरा परिवार साफ हो गया। मतलब दोनों ओर से युद्ध हुआ, लड़ाई दोनों ओर से हुआ, दोनों ओर से खत्म हुआ। जो लोग बचे वो कत्ल के केस में जेल में चले गए, जो लोग नहीं बचे वो तो नहीं ही बचे। इसी तरह एक केस प्रयागराज में हुआ था जिसमें यादव और ब्राह्मण आपस में लड़े हुए थे। आप लोग इसको सुने ही होंगे। और पूरा दोनों ओर से काफ़ी लोग मारे गए और जो लोग बचे वो लोग जेल में चले गए। जबकि बहुत लोग उसमें सरकारी मास्टर थे, सेना में थे, पुलिस में थे, वकील थे, अच्छे अच्छे सरकारी पदों पर वो लोग थे। फिर भी इसके बाद जो है ऐसी स्थिति हुई कि लास्ट में सारी चीज़ें धराशायी हो गई। तो अब इसको आप क्या कहेंगे? इसको जो कहेंगे कि जो चीज़ें चल रही हैं वह अगर छोटी भी चीज़ के लिए अगर झगड़ा किया जाए तो युद्ध का मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है। जैसे चाइना ने कई जगह लाइन ऑफ कंट्रोल सीमा को तोड़ा तो भारतीय सेना ने जवाब भी दिया। और अरुणाचल में कई बॉर्डर के हिस्सों में भी चाइना ने युद्ध किया और जबरन कब्जा किया। उस युद्ध का हिसाब किताब भी दिया गया। लेकिन क्या युद्ध करना इतना आसान होता है? जिस बात पर हमने वीडियो डाला था कि भौकाल बनाना कठिन है, मतलब आसान है, लेकिन युद्ध करना उतना आसान नहीं है। तो युद्ध करने के समय में जन धन सबकी हानि होती है। जन की हानि होगी, धन की हानि होगी। इस बात को सरकार बहुत अच्छी तरह से समझ रही है कि किस चीज़ की हानि होगी, किस चीज़ की नहीं होगी। इस बात को जो है अच्छी तरह से समझा जा रहा है कि हानि किसकी होगी, किसकी नहीं होगी। अब वहाँ पर जो सारी चीज़ें पहलगांव अटैक के बाद जो सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि नहीं इतना लड़ाकू विमान तैयार है, इतना लड़ाकू विमान तैयार है, ये युद्ध होगा, वो युद्ध होगा। तो वास्तविक धरातल पर वो युद्ध करना इतना आसान नहीं। आप लोग देखिएगा, हम आपसे बोले थे कि युद्ध नहीं होगा। हाँ, आर्थिक नाकेबंदी हो सकती है
और भी डिप्लोमेसी काम हो सकते हैं, वर्ल्ड लेवल को समझाया जा सकता है, इंटरनेशनल लेवल के नेता जो है आपस में आके मिल सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन युद्ध करना इतना आसान संभव नहीं है। अगर हो तो इस पर राय अपनी कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, सबको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम।